तो बोल रहा है जय 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 राम पूजा माता जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। हमारी चुनावी यात्रा जारी है और इस वक्त हम गोमिया विधानसभा में हैं। आपको बता दें कि गोमिया में जबरदस्त दंगल है। यहाँ से इंडिया अलायंस ने जो है जोगेंद्र प्रसाद का दांव खेला है और वर्तमान में जो है एनडीए के प्रत्याशी और यहाँ के विधायक लंबोदर महतो, डॉक्टर लंबोदर महतो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी जो दिलचस्प बात है कि जेल कैंप जिसकी खूब चर्चा है लोकसभा के चुनाव में, गोमिया विधानसभा से एक अच्छे वोट का आधार भी रहा। कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, प्रत्याशियों की खूब चर्चा हुई, जयराम की भी चर्चा इसी सीट को लेकर हो रही थी। लेकिन यहाँ से चुनाव मैदान में जेल कैंप में पूजा भरने पर दांव लगाया है। जनसंपर्क अभियान चला रही है। आपसे शायद अभी इंटरव्यू करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, तकरीबन 3 घंटे का वक्त और बहुत दूर से हम आए। कैसा लग रहा, माहौल कैसा पा रही थी? देखिए, माहौल कसमार हो, पेटवार हो या गोमिया, तीनों प्रखंड में कोई भी पंचायत के कोई भी टोला में माहौल बहुत अच्छा है। और हम लोग जो विचारधारा 2-2.5 साल से जगाए हुए थे, वो विचारधारा इनके अंदर जो जगह है वो अभी दिख रहा है। और साथ ही और जो जनता है वो चाहती है कि हम खुद गोमिया विधानसभा का विधायक बदले, क्योंकि जनता भी तंग आ चुकी है। आखिर कब तक एक विचारधारा से कोई आते हैं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन हम बता दे रहे, हमारे जेएमएम प्रत्याशी हो या आसू प्रत्याशी है, अगर ये दोनों में से अगर कोई चुनाव जीतते हैं तो 24 में जीतते हैं तो 29 का इनका क्या प्लानिंग होगा जनता के लिए? कुछ प्लानिंग नहीं रहेगा इनका। अपने घर के लिए प्लानिंग होगा कि 29 में हम अपने परिवार से, अपने आने वाली आगे पीढ़ी से किसको लॉन्च करें और किसको गोमिया विधानसभा से टिकट दिलाए और उसको जिताए। इसके अलावा इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। तो आपके यहाँ 3 प्रखंड है, तीनों प्रखंड में शायद पंचायतों का जो संख्या है शायद हमें जानकारी नहीं है, तो सभी पंचायतें जो है उसका दौरा कर लिए आप, पूरा कर लिए? देखिए, 64 पंचायत है और हम बस 64 पंचायत में एक गांव का दौरा नहीं कर रहे। एक गांव में जितने टोला, जितने गली, जितने कुली चौक चौराहे हैं, सभी को और सभी को पैदल हम डोर टू टच किए हैं। और साथ ही अभी जैसे अब समय बहुत कम बच गया प्रचार प्रसार का, इसके बीच परसों से मेरा तबियत भी बहुत खराब चल रहा है, इसलिए अभी थोड़ा हम कम चल रहे हैं। नहीं तो हर गली को हम डोर टू डोर टच करने का काम किए हैं। अभी जब हम आ रहे थे तो इसी गाँव में 4-5 बुजुर्ग बैठे थे, तो हमने उनसे पूछा कि भाई बुजुर्ग भी इस बार क्या वोट कर रहे हैं पूजा महतो को? तो वो बड़ा खुश थे कि हाँ नहीं, हम इस बार जेल कैंप के साथ जाएंगे। तो ये माहौल देख करके क्या लग रहा है कि आप जो है इस बार जीत को लेकर आश्वस्त हैं या चुनौती पा रही हैं? देखिए, बुजुर्ग हो, युवा हो और साथ ही महिलाओं में भी एक अलग सा उमंग अभी दिख रहा है। वो लोग को लग रहा है, हमको देख के वो लोग में एक अलग सा जुनून, अलग सा जोश आ गया, अलग सा हिम्मत आ गया। देखिए, अगर आप बात करें हमारे सीएम की पत्नी है, वो किन के बदौलत है? सीएम के बदौलत है। उनके घर में सीता सोरेन है, वो किन के बदौलत है? अपने परिवार की बदौलत है। गिरिडीह लोकसभा के जो हमारे एमपी है, उनकी पत्नी किनके बदौलत है? उनके बदौलत है। अम्बा प्रसाद अपने पिताजी के बदौलत है। नेहा तिर्की अपने पिताजी के बदौलत है। अनूप सिंह की वाइफ अगर धनबाद लोकसभा लड़गी तो अपने हस्बैंड के बदौलत लड़ी। अभी झरिया से एक है पूर्णिमा नीरज सिंह, वो अपने स्वर्गीय पति के बदौलत है। तो आप देख लीजिए आखिर कब तक ये परिवारवाद चल रहे। अगर कोई महिला आगे आती है तो उनसे महिलाओं को हिम्मत बढ़ता है, लेकिन अगर ये सारी महिला आगे आती है तो कितनी महिलाओं को हिम्मत बढ़ता है? सारी महिलाओं का हिम्मत टूटेगा कि हम बस एक मुखिया और सरपंच और का ही चुनाव लड़ सकते हैं। विधायक का चुनाव वही लड़ सकता है जो एक विधायक की पत्नी हो या विधायक की बेटी हो। तो मेरे से गोमिया विधानसभा की सारी महिलाओं को हिम्मत आया, सारी बेटियों का हिम्मत आया है कि हाँ, हम लोग भी अब कुछ कर सकते हैं, या हम लोग के लिए कोई आवाज उठा सकते हैं। आपके सुप्रीमो भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई अगर पूजा महतो चुनाव लड़ रही हैं, अगर विधायक बनती हैं तो हजारों बेटियां ये सपना संजो सकती हैं कि भाई हमारी भी बेटियां विधायक बन सकती हैं। परिवारवाद को लेकर के आप जिन बातों का जिक्र कर रही हैं दर्शक समझ रहे होंगे। एक बात हमें बताइए कि यहाँ जब इस क्षेत्र में आप घूम रही हैं, गोमिया, चूंकि आपको बेरमो से चुनाव लड़ना था, अचानक से आप गोमिया आती हैं, तो आप गोमिया में आ रही हैं तो मूल रूप से यहाँ पर क्या, कौन से मुद्दे आप पा रही हैं जो आपको लगता है कि सीधा लोगों को कनेक्ट करता है? देखिए, लोगों को कनेक्ट करता है। लोगों का सबसे बड़ा समस्या, आप
अगर दिन रहता तो आप खुद जाके रिपोर्टिंग करते। पूरे गोमिया विधानसभा में तीनों प्रखंड का कोई भी पंचायत में आप चले जाइए, जितने भी सरकारी स्कूल है, बाहर से तो उनको अभी चुनाव के समय में रंग के चित्र बना के बहुत सुंदर बना दिया गया, लेकिन अंदर से चाहे वो 5 क्लास का स्कूल हो, 8 का हो या 10 का हो। और हम ये बात सारे मीडिया में रख रहे हैं, जितने लोग मेरे से बाइट ले रहे हैं, हम सारी जगह ये बात रख रहे हैं। वहाँ पे मात्र 2-3 टीचर है, तो बताइए। और ऐसा भी समस्या देखने आया है कि 8 क्लास तक का वो स्कूल है, लेकिन क्लासरूम मात्र 3 है। एक ही रूम में 1, 2, 3 के बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर कहाँ जाएगा गोमिया का भविष्य, कहाँ जाएगा झारखंड का भविष्य। अभी जो हमारे विधायक बोलने में बहुत अच्छा लगता है, डॉक्टर लंबोदर महतो पढ़े लिखे शिक्षित इंसान है, लेकिन वही शिक्षित इंसान ने कितनों बच्चे की शिक्षा के साथ एक अच्छा आवाज उठाया, सब मजाक बना के रख दिया गया। फिर कहाँ जाएंगे यहाँ के बच्चे, कहाँ जाएगा यहाँ के भविष्य। मजदूरी करने के लिए भी तो आपको झारखंड में या गोमिया में जगह नहीं मिल रहा है, उनको मजदूरी करने के लिए भी दिल्ली, बम्बई या विदेश का मुंह देखना पड़ रहा है। तो फिर क्यों आप लोग नेता क्या एक परिवार के लिए बनते हैं? जनता कहाँ जाए? मतलब मूलतः इसे बुनियादी जरूरतों में माना जाता है, शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़कें, वो सड़क, हमको लगता है सड़क एक मुद्दा नहीं होना चाहिए। आप भी खुद घूमे गोमिया विधानसभा में, हमको लगता है हम लोग झारखंड का जितना विधानसभा घूमे, सबसे सड़क का स्थिति खराब है तो गोमिया विधानसभा में। आप खुद घूमे, उसके बाद सीधा बड़ा साइड चले जाइए, इतना आपको पुल नदी मिलेगा जिसमें अभी तक एक पुल का निर्माण नहीं हुआ है। अभी चुनाव के समय में 1 या 2 नदी में पुल का पाया खड़ा हुआ, अभी 24 चल रहा है भाई। आप कहीं भी चले जाइए, कितने तरक्की कर गया और आप एक पुल का निर्माण नहीं करवा पाए, तो फिर आप 5 साल 10 साल और जो हमारे प्रत्याशी वो लोग किए क्या? तो यहाँ गोमिया में त्रिकोणीय मुकाबला बताया जाता है, हालांकि यहाँ कई प्रत्याशी हैं। आप किन से अपनी देखिए, वो लोग धन बल से वो लोग मजबूत है, ठीक है, लेकिन जो जनता का प्यार है, जनता का समर्थन है, जनता का दुलार जो हमको मिल रहा है, मेरे जगह पे वो दोनों कहीं टिक नहीं रहे। अच्छा, तो चीजें होती हैं, समय भी वक्त भी बहुत कम मिला इस बार चुनाव में। तो जो मैनेजमेंट का स्वरूप है, जो बूथ मैनेजमेंट है, जो सक्रिय सदस्य एक तरीके से पार्टी के होते हैं, इन सब चीजों को दुरुस्त कर लिया गया है। लोकसभा के चुनाव में ये सब चीजें आपकी दिखी, आपकी पार्टी की बहुत कमजोर कड़ी थी। हाँ, क्योंकि वो अचानक एक चुनाव का माहौल आया और इस बार कहीं ना कहीं हम लोग मजबूती बनाए हुए हैं और एक जोरों शोरों से उनके हम लोग के आगे वो लोग दोनों कहीं टिकने वाले नहीं है। आपकी उम्र इतनी है, 26 साल आपकी उम्र है। 26 साल में एक क्रांतिकारी के तौर पर जब आप स्टेज पर भाषण दे रही थी, कई बार हमने आपके इंटरव्यूज़ किए, आपने बताया कि नहीं भाई हमें राजनीति में अभी आना नहीं है, लेकिन अब दौर ऐसा आया है कि आप राजनीति में आप उतर गई हैं, विधायकी का चुनाव लड़ रही हैं। तो उस दौर में जब मंच से भाषण दे रही थी, लोगों को जगा रही थी, और अब इस दौर में जब आप चुनाव लड़ रही हैं, कितना अंतर देखती हैं? देखिए, आपके भी बहुत सारे बाइट में हम बोले कि वो मनसा नहीं था, लेकिन जब हम लोग का संगठन एक राजनीति का रूप लिया, वहाँ तक भी हम सपना में भी कभी नहीं सोचे थे कि मुखिया का चुनाव लड़ेंगे। टिकट मिलने से एक दिन पहले आप खुद बधाई भी दिए थे कि आपको टिकट मिल रहा है गोमिया, लेकिन हम वहाँ भी आपको बोले थे हम खुद कंफर्म नहीं है, तो फिर भी हम बोले प्रत्याशी का बदला गया। हाँ, तो जो एक माहौल बना, जो हम मंच पे भाषण देते थे, तो अब कहीं ना कहीं वो जो माहौल बना और हमको जब लग रहा था टिकट मिला उस रात में कि अब क्या होगा, लेकिन जो जनता का प्यार एक होता है, ये लोग हमको संभाल के चली, जितने भी संगठन के भाई चाचा दादा लोग हैं, ये लोग हमको संभाल के चले और हमको नहीं फील हो रहा है कि हम एक विधायक की प्रत्याशी है। हम जहाँ भी जा रहे हैं बहुत इतना मान सम्मान मिल रहा है, लग रहा है हाँ एक बेटी है, एक बहन है, एक नतनी है। तो हमको नेता बनने के लिए नहीं जीतना है, जिस उम्मीद से लोग देख रहे हैं, आप यकीन नहीं कीजिएगा, बहुत जगह महिलाएं रोज आ रही है, बूढ़ी दादी लोग रोज आ रही है, तो हमको उनकी समस्या का समाधान करने के लिए रोना है। हम लोग तो आंदोलन किए, सड़क में यही जनता हम लोग के साथ दिए, लेकिन जनता चाह रही है कि सड़क को जिस आवाज को हम लोगों ने सड़क में साथ दिया, उस आवाज को अब हम लोग सदन पहुंचाएं ताकि जनता का समस्या का समाधान हो सके। एक सवाल है, एक अंतिम सवाल और पहले जो जिस प्रत्याशी की घोषणा होती है आपकी पार्टी के माध्यम से, उनका नाम अमरेश महतो, तो क्या वो अभी आपके प्रचार प्रसार में है? क्योंकि जब नाम का किसी का अनाउंस होता है तो बिखराव जैसी स्थिति होती है। पूजा महतो ने इन सब चीज़ों को दुरुस्त कर लिया है या अंदर खाने कुछ तरह की जो परिस्थिति है वो अलग थलग दिखाई देती है? देखिए, हम लोग एक ही संगठन के, और उनको जब हमको टिकट नहीं मिला था, उनको मिला था, हम खुद कॉल करके उनको बधाई दिए, और हमको भी टिकट मिला तो उनके मन में भी कुछ नहीं है। हम लोग आज वो बेरमो साइड है, लेकिन जब भी हम कसमार प्रखंड इन करते हैं हम लोग साथ में हमेशा चलते हैं। कल भी हम लोग सभा में थे, उसके बाद दातू में हम लोग
का कार्यालय उद्घाटन था, वहाँ भी थे। ऐसे कुछ चीज़ों नहीं, हम लोग एक संगठन के एक मुद्दा से आए, सभी का आवाज़ एक है, सभी का विचारधारा एक है, सभी का समस्या एक है। और इस आवाज़, अगर पूजा महतो जाती है विधानसभा तो ये पूजा महतो का आवाज़ नहीं होगा, पूजा महतो जीत नहीं होगा, हम लोग सबका आवाज़ जाएगा। और जिस तरह आवाज़ पूरे झारखंड के हर गली कोना में जीता है। और एक चीज़, अगर हम लोग गोमिया विधानसभा से जीत के जाते हैं, बस गोमिया विधानसभा के लिए नहीं लड़ेंगे, पूरे झारखंड के छात्र के भविष्य के लिए लड़ेंगे। देखिए, लगभग अभी तो एक अनुमान बनाया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग है कि जितना सीट दिए लगभग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सीट जीत सके। अगर अंतिम सवाल है, अगर जीत कर आती हैं गोमिया विधानसभा से तो पहला कौन सा ऐसा 2 काम अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए आप करना पसंद करेंगे? पहला 2 काम। देखिए, हम आपको बोले, जैसे अभी हर पंचायत का दौरा हो रहा है जिसमें हम स्कूल में देखे टीचर नहीं है। सबसे पहले शिक्षा, और जो 8 क्लास तक के स्कूल है उसमें 3 रूम है वहाँ पे। और उससे भी एक समस्या आया कि बहुत जगह पे मतलब आसपास कहीं दूर तक 10th तक का स्कूल नहीं है, मात्र 5 क्लास तक है। तो सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद बहुत ऐसे सारे भाई जो विकलांग है या फिर जो विकलांग नहीं है, अच्छे हैं, वो किसी के माता नहीं है, पिता नहीं है, लेकिन वो लोग बीटेक किए हुए, बीएड किए हुए और मात्र 10,000 5,000 के लिए तरस रहे। तो वो लोग को जो जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, ना माँ है ना बाप है, और जो विकलांग है लेकिन शिक्षित है, उनको सबसे पहले एक अच्छा जगह देने काम करेंगे। कम से कम वो 20-25 हज़ार कमाए। और उनके साथ क्या है, माँ है बाप नहीं। आज मेरे साथ ऐसा 2-3 भाई कांटेक्ट किए तो वो बोले अगर हम बाहर कमाने जाते हैं, हमको बाहर जॉब मिल रहा है, लेकिन मेरे आगे पीछे छोटा भाई बहन है, ना मेरे घर में माँ है ना बाप है, फिर हम कैसे छोड़कर चले जाए। तो शिक्षा के बाद सबसे पहले उनको एक जगह पे लगाएंगे कि कम से कम झारखंड में गोमिया विधानसभा में वो 20,000 कमा सके और अपने भाई बहन के साथ रहे और अपने परिवार को आगे चला सके। पुरुषों के साथ सहज महसूस करती हैं, क्योंकि एक प्रत्याशी, एक महिला, एक युवती जब लोगों के बीच जाती है, पुरुष बहुल इलाका और पुरुष प्रधान देश से कहा जाता है, हालांकि महिलाओं के बिना सब कुछ असंभव है। एक राजनीति के तौर पर जो अभी तक जो आपने प्रयास किया है, बस अंतिम सवाल है, तो आपको कुछ असहज महसूस होता है या कैसा महसूस? देखिए, जो हमारे संगठन के जितने भी भाई दादा लोग जो पुरुष है, मतलब बहुत अच्छे से घेरे हुए चलते, एकदम हम जब भी चलते हाथ आगे पीछे लगा के चलते, मतलब एक लाइन बना के, हाँ, कि वो जिस उम्र के हैं सब कोई पूजा दीदी, चाहे वो दादा के उम्र के हो, भाई के उम्र के हो, पिता के उम्र के हो, सब एक बहन के नज़र से देखती है। अगर हमको पुरुष से दिक्कत है वो तो हमारे विपक्ष के लोग, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं ना विचारधारा की लड़ाई। अगर हम एक बेटी आगे आए तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। जब बड़का गांव से विधायक लड़ी थी अम्बा प्रसाद या नेहा तिर्की, वो लोग भी एक लड़की कुंवारी थी, लेकिन वो लोग को कोई नहीं बोला था, क्योंकि वो लोग अपने बाप के भरोसे एक विधायक की बेटी थी। अगर बोलता तो वो लोग को जेल डाल देता या पैसा देके मुंह बंद करवा दिया गया था। और जो अभी विपक्ष के लोग मेरे साथ कर रहे हैं, तो मेरे भाई लोग उनसे लड़ रहे हैं, जो करना पड़े कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे आगे खड़ा कि मेरे घर की बेटी है, मेरे बहन की बेटी है, मेरे संगठन के जितने भी भाई है हमको बहुत अच्छा दर्जा देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। पूजा महतो, हालांकि इनका बहुत बिजी शेड्यूल है अभी, ठीक इसके बाद टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, 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 पूजा महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चस्पा के आने वाले समय में क्या होता है, दूसरे चरण में यहाँ मतदान होने हैं, 23 को नतीजे आएंगे। इस वक्त हम गोमिया विधानसभा के चुनावी